अब गाइस प्रीवियस सेशन में ना अपन लोगों ने वो ट्रपेजियम वाला एक क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को? कैसा था वो क्वेश्चन? वो कुछ अपने को ये ट्रपेजियम कुछ तो भी था, ए बी सी डी गिवन था। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? ये ओ था, तुमको आई थिंक फिर ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ प्रूफ करना था कुछ तो भी, ठीक है? आप लोगों ने ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ प्रूफ किया था, बिल्कुल सही प्रूफ किया आप लोगों ने ये भी, ठीक है? अब देखो आप लोगों को ना एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग फटफट मेरे साथ क्वेश्चन लिखोगे। यू कैन ब्लाइंडली कॉपी द क्वेश्चन विथ मी, ठीक है ना? नहीं वो है ही नहीं ना बेटा, कटा हुआ है, कटा हुआ है वो। गाइस शांत शांत शांत। इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड एक्स। प्लीज बातें नहीं करेंगे बच्चा लोग। मैं आर डी शर्मा का दे रहा हूँ बेटा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का नहीं है, बट ये पूछा बहुत बार जाता है बेटा। अब देखिए गाइस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ट्रपेजियम दिया हुआ है, ये चार चीज़ें दी हुई है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। याद है अपन ट्राइंगल का हमें बीपीटी का करते हैं, ये अपॉन ये कुछ ये अपॉन ये, वैसा ले एक्स ले, ये भी एग्जैक्टली वैसा ही है, पर ये सिमिलैरिटी वाला है, ठीक है? सोल्यूशन देखो, वो गिवन टू फाइंड आप लिख लेना मेरा इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, मेरा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों? अरे वर्टिकली अपोजिट है पापियो, ठीक है? मेरा एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो इंप्लाइज मेरा ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी हो गया बाय ए ए। तो इस कारण से बेटा मेरा ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ हुआ था, सी पी एस टी, ये पहले भी किया है। फिर लास्ट में अपने को इधर उधर किया था, जरूरत ही नहीं है ना, अपन सिंपली क्या कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दे रहे हैं अभी अपन लोग। तो क्या वैल्यूज है मेरी 6x, हाँ देखो ए ओ की वैल्यू कितनी है मेरी 6x माइनस 5, मेरी सी ओ की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये कितना है 5x माइनस 3 ओवर 3x माइनस 1। कोई इशू यहाँ पे किसी को? क्या? अब देखो अब क्या, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, 6x माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 हो गया है मेरा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, जिन लोगों को बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव लगानी है तो वो 6x मल्टीप्लाइड बाय वो करेंगे 3x माइनस 1 माइनस 5 इंटू 3x माइनस 1, 5x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, वो गेट खोलो बेटा, ठीक है? ये खुलेगा तो 18x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 15x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 3 हो जाएगा। 18x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। सब कुछ मैंने लेफ्ट साइड में लाया अगर, तो आखिरी में 8x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा 4 कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, कुछ गलती हुई है, रुक जाओ, हाँ ये 2x स्क्वायर होगा, ठीक है? हाँ सॉरी यार, सही है। तब ये 4 को वहाँ भेजा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म से। जिन लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्कूल में स्टार्ट हो गया और गलती से आप लोगों को आता भी है, तो आप लोग क्या करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। मेरे को तो आता ही नहीं अभी, ठीक है ना? ठीक है, तो देखो अब देखो, हाँ वो वाला, बट जिनको आता है वो ही करना, जिनको नहीं आता है मत करो। अब स्प्लिटिंग के लिए मैंने किया इसको माइनस 4x माइनस 1x प्लस 2, 2x कॉमन निकला, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकला, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 1/2 आ गई या फिर 2 आ गई। बट यहाँ पे खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, तुमको लगा ये दोनों x की वैल्यू है, बट जरूरी नहीं है दोनों x की वैल्यू है। देखो अगर x की वैल्यू 2 है तो चेक कर लो, चलेगा क्या?
तो यहाँ पे अगर 2 डाल रहा हूँ एक्स की वैल्यू तो ये लेंथ 1 आ रही है, ठीक है, चल जाएगा। यहाँ 2 डाल रहा हूँ तो ये लेंथ 5 आ रही है, चल जाएगा। 2 डाल रहा हूँ ये 1 आ रही है, चल जाएगा। 2 डाल रहा हूँ लेंथ 7 आ रही है, बिल्कुल चल जाएगा। बट अगर मैं हाफ डालता हूँ, सुनो, मैंने हाफ यहाँ पे डाला, लेंथ मेरी निगेटिव आना शुरू हो जाएगी, तो एक्स इक्वल टू -2 नहीं चलेगा, 1/2 नहीं चलेगा। तो मैंने देखा, बट इफ एक्स इक्वल टू 1/2 डालता हूँ, देन AO becomes negative, which is not possible। इसी कारण से एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या है मेरी 2 है। देखो कुछ नहीं, आपको सिमिलर करना आता है, आपको CPST लिखना आता है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना आता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना आता है। आई होप आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म आता हो। कोई वेद को एक बार चेक करो कॉल करके, पीछे का नंबर होगा उसका। इसके बाद में आपकी एक्स की जो 2 वैल्यूज आ रही है, वो होने के बाद में आपको बस ध्यान क्या रखना है, चेक कर लो कि वो चल रही है, अलाउड है या नहीं है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन फट से आप लोग करोगे। हाँ बेटा बोलो। तुम तब भी कर सकते हो, नंबर इतने बड़े बड़े थे ना, इसके लिए अगर निकल रहा है तो तुम्हारे को फायदा हो जाता है ना बच्चा। थोड़ा क्विकली करेंगे, आज अपने सेशन लेट स्टार्ट किया हुआ है। हाँ बेटा 1/2 और 2 जो आई है, तो चेक कर ले तेरा कोई लेंथ नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। तू 2 डाल के देखा तो कोई लेंथ नेगेटिव नहीं हुआ। हाँ ओरली देख ले, तूने 1/2 डाल, तेरे को कोई भी एक में नेगेटिव दिख गया तो लिखना पड़ेगा क्या, वहाँ पे 1/2 नहीं चलेगा क्योंकि वो नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/2 गलत आंसर है मेरा। हो गया क्या गाइस? तने की तबीयत खराब है, सबको पता चल गया। चलिए बड़े आगे। बातें मत कीजिए बेटा प्लीज़।
किधर है? अच्छा, तूने जब ये पूरे ट्रांसपोज इधर कर रहा था बेटा, ये +5x और +5x ही रख दिया तूने, -6x और -6x ही कर दिया, -6 को इधर ही कर दिया, इधर जगह साइन चेंज हो जाएगी। गाइस हुआ? एक बार फट से कर ले, इसका नाम क्या है? G1, यस। गाइस शांत। क्या 12 का आएगा? स्क्वायर रूट उठाओ। दिया तने एकांश कैमरा ऑन करो। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ठीक है, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ तो अपना सॉल्व कर दो। निहारिका, अनन्या बातें मत करो, सौम्या बातें मत करो। श्रिया, गाइस जिनका हो गया है वो क्वेश्चन 4 को सिर्फ और सिर्फ रीड करेंगे, सिर्फ रीड करेंगे, ठीक है ना? आपको गिवन और टू प्रूफ पे लिख सकते हो फटाफट, तब तक के डायग्राम बना लो, गिवन और टू प्रूफ पे लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, मैं 6 बोला था गलती से, क्वेश्चन 4, हाँ बेटा 6.3 है। नहीं आता भी होगा तो मत करना, भी रुक जाना मेरे लिए। मैं डायग्राम अच्छे से बड़ा बनाना खुद के लिए समझने के लिए। सिक्स 6.3 बेटा, बीबीएम के नाम पे आ गया बेटा। अच्छा, अपन लोग बाय कमिंग थर्सडे और फ्राइडे यानी विद इन अ वीक 5 और सेशंस में मैथमेटिक्स का मोस्टली चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ये वाला विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। मैं सेंटर पॉइंटर से बात कर रहा हूँ। ये मंडे को तुम्हारा साइंस पेपर है, नेक्स्ट मंडे। चलो बढ़िया, गुड, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है उसमें, तो टेंशन ही नहीं है उस चीज़ का मेरे को। ऑब्वियसली मैं तो पहले बोला था, सोशल के लिए दिया था, वो भी बहुत बड़ी बात थी बेटा, तो उसे दे दी थी ना मैंने। संस्कृत में लगनी चाहिए क्या? ले लेना फिर स्कूल की छुट्टी मंडे को, ठीक है ना? हाँ चलिए अभी देखो, ओए गाइस शांत, अभी क्वेश्चन देखो प्लीज, थोड़ा ध्यान देना। पहले मैं जितना ट्राइंगल तुमको दिखाऊंगा ना, तब तक उतना ही ट्राइंगल देखना। अपने को कोई तो PQS और TQR ट्राइंगल को सिमिलर करना है, ठीक है? मुझे गिवन में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, नॉट श्योर क्या फायदे का है, देख लेंगे, ठीक है? साथ ही साथ में QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ होता है या QP होता तो अपना फट से हो गया था, नहीं, उसने PR दिया हुआ है। यहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। बट देखो तुम लोग को ये दिख रहा है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है मेरे। अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो क्या मेरा PQ और PR इक्वल हो जाएगा? कौन बताओ आइसोसेलेस से, ठीक है? एक बार देखो, मैं लिखते आ रहा हूँ आंसर, तुमको समझाते भी जाऊंगा। गिवन और टू प्रूफ लिख दोगे तुम लोग। इन ट्राइंगल कोई लिखेगा नहीं अभी। इन ट्राइंगल PQR, मेरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मुझे गिवन है, इम्प्लाइज कहते हैं PQ इक्वल टू PR होगा।
कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी को कुछ गलत अजीब से हो गया, ठीक है, ये हो गया है। अब ध्यान दो मेरा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर मुझे गिवन था, ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो। क्या मैं पी आर की जगह पी क्यू लिख सकता हूं अब? ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 मैंने क्या लिख दिया है, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, इसको थर्ड मान लिया मैंने। अब देखो, अब ना सुनो, ये वाली लाइन को इग्नोर मारो, ये लाइन को देखना ही नहीं है मुझे, ठीक है। अब देखो, इन ट्राइंगल टी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है, देखो क्या मेरा क्यू आर अपॉन क्यू एस यानी क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी हो रहा है फ्रॉम 3, और साथ ही साथ में दोनों के एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q आ रहा है कॉमन, ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, तो उस कारण से मेरा ट्राइंगल आर टी एस, मैंने आर टी क्यू कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? नहीं सर, हाँ ठीक है, देखो अब मेरा आर टी एस कुछ गलत लिखा है, मेरा ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर से बाय एस ए एस, यही करना था मुझे। देखो एक और बार हुआ क्या था ना, ये कुछ दिया हुआ था ऐसा मेरे को फिगर, अभी के लिए मैं ये लाइन को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो मेरा ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो गया होगा, ठीक है। अब वो पता है मुझे, अब मैं ये लाइन को इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने अब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ कर दिया था, मुझे गिवन नहीं था पर उसमें छोटा सा किया, और ये एंगल मेरा कॉमन है। तो देखो ये ट्राइंगल को घुमाया हुआ देखो यार तुम लोग, तुमको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो ये, अरे यार पता, ये देखो ये ऐसा, तुम ऐसा देखो, वो वैसे ही तो हो गया है, क्या तो चेंज करना पता ही नहीं, जो भी तुम्हारे ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो रहा है, ये एंगल कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल तुम्हारे ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए ना, समझा? हाँ बोल क्या था? तो दिया है तो उससे क्या हो गया, तो उससे ही तो तूने, देखो एंगल 1 और एंगल 2 जो इक्वल है, देखो एक सेकंड गाइस प्लीज, ये देखो तुम्हारा सेकेंड एंगल जो ये पूरा का पूरा नहीं है, सेकेंड एंगल कितना है देख लो तुम लोग, ये इतना ही है बेटा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लाइन नहीं दी हुई बच्चा, देखो कुछ भी, तेरे को जो पी आर दिया है वो पी क्यू के बराबर है, तो तेरे को इग्नोर जब मैंने करा था पी आर, क्योंकि मुझे टी क्यू आर और पी एस क्यू पी क्यू एस को सिमिलर करना था, इसके लिए तब मुझे ये ट्राइंगल को ये ट्राइंगल सिमिलर करना था, तब तेरे को इग्नोर करना हुआ था, और पहले बस मैं ये ट्राइंगल देखा था पी आर और पी क्यू, नहीं तेरे को पैरेलल पता ही नहीं हो, तो रेशियो अगर उसे पैरेलल लेके करेगी क्या तू फिर, तो फिर क्यों लगाना है? क्या कुछ हुआ था? हो जाता था, उससे फायदा कुछ नहीं हो रहा तुम्हारा। बेटा जो आप लोगों का संडे को टेस्ट है, वो टेस्ट सेंटर पॉइंटर्स सुन लो, आप लोग मुझे पेपर का पीडीएफ बना के सेंड करोगे, आप ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन कर रहे हो उससे बात ही नहीं कर रहा हूँ
जैसे भी करो आप मुझे पेपर का PDF बना के भेजोगे और वो पेपर जो फिजिकल पेपर है आप खुद ले जाओगे अपने साथ में। जो बच्चे बचे हुए हैं नॉन सेंटर पॉइंटर वो फिजिकल कॉपी सबमिट करेंगे, ठीक है ना। ऑन प्रायोरिटी पहले सेंटर पॉइंट वालों का चेक होगा पेपर, फिर उसके बाद में नॉन सेंटर पॉइंटर्स का होगा। सेंटर पॉइंटर्स का संडे की संडे को चेक करके भिजवा दिया जाएगा तुम लोगों को PDF, उसके इसमें कुछ क्वेरी वगैरह तुमको बता दी जाएगी, उससे हेल्प कर दिया जाएगा। जो नॉन सेंटर पॉइंटर्स है उनका बाद में होगा। बढ़ सकते हैं आगे। जिनका ये हो गया है वो लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना शुरू कर लेंगे। नाइस, शांत। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम गिवन टू प्रूव अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो फटाफट। सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 भी, बस थोड़ा ध्यान देना उसमें। तो कॉन्ग्रुएंट गिवन है, सिमिलर कुछ और चीज़ें प्रूफ है। दो कोई अलग ट्राइंगल से मैं कॉन्ग्रुएंट गिवन है, दो कोई और अलग ट्राइंगल से सिमिलर प्रूफ करना है। अब श्रेया और केजरीवाल मुझे बातें करते हुए दिखे तो मैं अलग अलग काउंटर में बैठाऊंगा दोनों को। चलिए बढ़े आगे। अब ये देखिए गाइस, आप लोगों को ना ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, ये ADC एंड AEB कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर मत ले लेना, क्या हो जाता ना, एक तो पहले जस्ट अभी सिमिलैरिटी में सिमिलर बोलने की आदत पड़ी थी, CPST बोलने की आदत पड़ी थी। अभी कॉन्ग्रुएंट जाता है, बच्चे इसको भी सिमिलर पढ़ लेते हैं या सिमिलर वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये चीज़। कई बार बच्चे आंसर सही बोलते थे ABC कॉन्ग्रुएंट टू कुछ EFG बोलते हैं सिमिलर की जगह पे। अब वो आदत तुम्हें सुधारी थी कि आप बिगाड़ने के लिए आ गए, ठीक है। देखो तुमको गिवन ये है, टू प्रूव ये है। अब देखो मेरे को जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं तो मैं कितना स्मार्टली कर रहा हूँ, बस थोड़ा ध्यान देना। मेरा सोल्यूशन देखो, मेरा ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD है क्योंकि, ठीक है, ये मुझे गिवन है करेक्ट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ AB इज इक्वल टू AC CPCT, ये वही गलती होनी शुरू होती है, कॉमन है। ये इक्वेशन 1 हो गया है। अब मैंने नेक्स्ट एक और क्या लिया है बेटा, AE इज इक्वल्स टू AD, ये भी CPCT है। बस सुनो, इसको ऐसे नहीं रहने दिया मैंने, इसको पलटा दिया मतलब इम्प्लाइज AD इक्वल टू AE लिख दिया। क्यों, देखो बस तुम, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2 किया है, तो AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE आया मेरा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी मेरे को एक्चुअल में। जब ये ट्राइंगल सिमिलर करना है तो ये अपॉन ये लूँगा ना मैं, क्या मतलब आ रहा मुझे ये अपॉन ये लेके, नहीं ना,
तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये मैं लूँगा। जैसे ही वो हुआ बच्चा लोग, अब देखो मेरे थर्ड हो गया। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी ई, मैं बोल देता हूँ ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई फ्रॉम 3, और मेरा एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए क्यों सर? तो पैसे कॉमन है मेरा, एक क्या ये मेरा पैसे कॉमन है, बस खत्म। इम्प्लाइज ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी से बाय एस ए एस। हो गया प्रूफ। कर लो फट से वाला क्वेश्चन। देखते को कौन से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए थे। एक ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिया गया तुझे ये ट्राइंगल से, ठीक है। तो मैंने ये इक्वल टू ये पता कर लिया था, फिर मैंने ये इक्वल टू ये पता कर लिया था। दोनों को देख, बस यहाँ पे कहता ना ये इक्वल टू ये लिखा था, उसके बाद मैंने ये इक्वल टू ये कर दिया नेक्स्ट स्टेप पे उसको। वो क्यों किया? जैसे डिवाइड करूँ, अगर ये इसको डिवाइड करता तो मेरे ए बी के नीचे ए ई आ जाता था, नहीं ये अपॉन ये जो मेरे काम का नहीं था, मैं तो ये अपॉन ये था सम हाँ सॉर्ट ऑफ व्यू में से, तो इसलिए मैंने इसको पलटा दिया फिर कर लिया, ठीक है। तो अब देख ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल के अंदर मेरा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये मुझे पता है, कॉर्नर्स ऑफ बीपीटी नहीं लगा रहा हूँ मैं, और ये एंगल मेरा कॉमन है। नहीं लगा रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ मेरे को ये देख ये पता है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है, और साथ ही साथ में ये एंगल मेरा कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, तो मेरे दोनों ट्राइंगल ऐसे सिमिलर हो गए ना, खत्म। हाँ ये देखा ऐसे क्या नहीं बन रहा है बेटा, क्या बोलना चाहती तू? देख ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो चुका है दो साइड्स का, और बीच का इंक्लूडेड एंगल कॉमन है, नहीं इक्वल है, तो ऐसे सिमिलर हो गया ना बेटा, समझा क्या? देखो नीचे वाला ट्रायंगल तो कौन सा ट्रायंगल की बात करिए? पूरे बड़े ट्रायंगल की बात करेगा तू? हाँ तो ये और ये ट्रायंगल के लिए ये अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये अपॉन ये साइड है, तो इनको भूल जा भी, ये जो ये क्रॉस वाली लाइन है इनको भूल जा तू, और ये एंगल तेरा कॉमन है, खत्म। तो ऐसे सिमिलर हो गए वो। हाँ चल जाएगा। गाइस हुआ क्या? मेरे को सिर्फ एक और क्वेश्चन कराना है, प्लीज थोड़ा फास्ट कर लेना है। गाइस शांत। सेवेंथ हो चुका है अपना, पहले अपना 8th हो चुका है, अपना 9th हो चुका है, 10th नहीं हुआ है अपना, बट वो बाद में करेंगे अपन लोग। अब गाइस ये एक बहुत प्यारा सा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7 आप पढ़ोगे। ये सही होती 7th करना है तो एग्जाम्पल करना था बेटा। डायग्राम आपको गिवन नहीं है तो आप डायग्राम को देखो ही मत, और श्रिया नेक्स्ट सेशन से आप दोनों अलग अलग बैठोगे। अब भी मैं देखा, हाँ ठीक है, तो अगली बार मौका भी नहीं आना चाहिए, इसलिए अलग अलग बैठोगे दोनों, ठीक है ना। अभी पढ़ो, हाँ नहीं अभी यहाँ ध्यान दो, आप एग्जाम्पल पढ़ो फट से। आई एम नॉट श्योर, देखते हैं ये एग्जाम्पल अभी के लिए आप पढ़ो बस। आप लोग आपको डायग्राम बनाना नहीं है अभी कुछ भी, मैं आपको सब बताऊंगा। ये देखिए क्या दिया हुआ है, एक लड़की है उसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, वो एक लैम्प पोस्ट के पास खड़ी होगी उसके बेस के पास, उसने चलना शुरू किया उससे दूर एट स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लैम्प पोस्ट की हाइट दी हुई है 3.6 मीटर, वो बंदी 4 सेकेंड तक के चली है। अब आपको वो शैडो का लेंथ बताना है। तो देखो बेसिकली हुआ क्या, मैं समझाता आपको। ये कुछ ग्राउंड था, यहाँ पे एक लैंप था, सॉरी आई थिंक ये था 3.6 मीटर का, ठीक है। पहले बंदी यहाँ पे कुछ 90 सेंटीमीटर की खड़ी थी, चलना शुरू किया, चलते चलते 4 सेकंड बाद वो मे बी कुछ यहाँ पहुँची होगी,
करेक्ट। इसकी हाइट कितनी है मेरी 0.9 मीटर कर रहा हूँ मैं, 90 सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। देखो अब यहाँ से यहाँ के लिए मेरी स्पीड कितनी थी 1.2 मीटर पर सेकेंड थी। मेरा टाइम कितना हुआ है 4 सेकेंड। डिस्टेंस का फॉर्मूला था स्पीड इनटू टाइम, तो 4.8 मीटर हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली मेरा ये चीज़ बेटा 4.8 मीटर हो चुका है। समझा जाता है क्या हुआ है। अब देखो जब लाइट पड़ रही है तो मेरा शैडो की लेंथ से इतनी रहेगी, करेक्ट। तो मैंने इसको अभी के कुछ एक्स मान लिया है। तो ये ए बी मेरा क्या है लैंप है, सी डी मेरा क्या है बंदी है, डी ई मेरी शैडो है। अब सोल्यूशन देखिए, ठीक है। पहले तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, आपको शैडो की लेंथ पूछी बच्चा उसने, हाइपोटेनियस नहीं है ना बेटा। शैडो हवा में कब से होने लगी तेरी? नहीं भगवान की कसम खा के ना, मेरी तो जमीन पे बनती है, तेरी हवा में कैसे बनती है? ज़्यादा पैसे भरते का तूने? नहीं, बस शैडो इतनी रहेगी उसकी। अब देखो ये आप लोगों ने पहले कर लिया, डिस्टेंस का मतलब कितना है, डिस्टेंस बी डी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बेटा परपेंडिकुलरली खड़े रहेंगे, ठीक है ना, ईच 90 डिग्री। तुम्हारे ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी डी ई से बाय ए ए। अब देखो सी पी एस टी में तुम लोग ए बी बाय सी डी इज इक्वल्स टू बी ई बाई डी ई यूज़ कर रहे हो। ये इसकी ज़रूरत ही नहीं साइड की, इसको लिया ही नहीं मैंने सी पी एस टी। अब ए बी की वैल्यू है 3.6, सी डी की वैल्यू है 0.9, बी ई की वैल्यू कितनी है बेटा मेरी 4.8 प्लस एक्स अपॉन डी ई की वैल्यू है एक्स। देखो ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा हो गया, ख़त्म। 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, 3x इक्वल टू 4.8, एक्स की वैल्यू हो गई 1.6 मीटर, इम्प्लाइज शैडो 1.6 मीटर की हो गई। देखो एक और बार देखो हुआ क्या था, तुमको डायग्राम समझा है क्या हुआ है, ये लेंथ समझिए 4.8 कैसे आई है, मैंने इसको x अपने मन से मान लिया है। अब मैंने ये बड़े ट्राइंगल को और उसके अंदर के ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया है। सिमिलर करने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, सीपीएसटी में मेरा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आया, वैल्यू डाली, आंसर निकाला, किस्सा खत्म, ठीक है। लैम्प की शैडो ही नहीं है बच्चा, ये दिस इज नॉट शैडो, वहाँ पे लाइट पहुँच पा रही है, ठीक है ना, वो फिजिक्स हो गया वैसे, बट यस। गाइस मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ तुम लोगों को, इट इज एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ पेज 136। कोई ऑनलाइन में कुछ बोल रहा था, मुझे ऐसा लगा। बेटा मीटिंग अगर एंड होगी तो सिर्फ जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो ज्वाइन करेंगे। AC अपन सी कैसे, बेटा बीपीटी थोड़ी लगा रहा हूँ मैं, सिमिलैरिटी का सीपीएसटी लगा रहा हूँ ना। और बीपीटी में भी बेटा मेरे जो पैरेलल साइड होते थे वो थोड़ी आते थे, मेरा ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये आता था, इसका रिलेशन ही नहीं था मेरे पास तब। हाँ AC अपॉन सी ई नहीं बचा, AE अपॉन सी ई, वो देखना नाम में AE अपॉन सी ई, बट मेरे काम का ही नहीं था इसलिए मैं लिखा नहीं था उसको। ईच 90 वो परपेंडिकुलरली खड़े रहते बेटा, लोग यानी लाइक ऐसे बाघा टाइप नहीं रहता है हर, ठीक है ना। बेटा देखो ये सिमिलर आया ना जरा, हाँ हाँ, बस CPST लिखना इसका, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, खत्म। ओके हाँ क्या सर, बेटा फटाफट करेंगे प्लीज़।